अजीज जाम जमायत उर्दू हिस्सा गज़ल जिगर मुरादाबादी की गज़ल उसका शेर नंबर 3 जो है ना उसकी आज हम तशरीह करेंगे। सबसे पहले शेर नंबर 3। आज क्या बात है कि फूलों का, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। हंसी का मतलब होता है मुस्कुराहट या खुशी को भी कहते हैं। मफहूम अजीज मफहूम ए महबूब आज क्या बात है, ऐ महबूब आज क्या बात है कि फूलों का रंग और फूलों की महक तेरी मुस्कुराहट से मिलती है। फिर देखें, ऐ महबूब आज क्या बात है कि फूलों का रंग और फूलों की महक तेरी मुस्कुराहट से मिलती है। तशरीह ज़ेरे नज़र शेर में शायर जिगर मुरादाबादी जो कि गज़ल के बुनियादी तौर पर शायर हैं और इसके मजाजी की बात करते हैं, और जिस तरह दूसरे शोराए इकराम उनकी शायरी में आशिक और महबूब का तज़किरा मिलता है और उसकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, तो इसी तरह जिगर मुरादाबादी भी जो है ना वो अपने महबूब की तारीफ तौसीफ बयान करते नजर आता है और अपने महबूब को बढ़ा चढ़ाकर उसकी खूबसूरती को, उसके लंबे कद को, उसकी स्याह जुल्फों को और सबसे बढ़कर उसकी मुस्कुराहट को जो ना ये कहता है कि दुनिया के अगर कोई हसीन तरीन शख्स है, अगर दुनिया में कोई हसीन तरीन महबूब है तो वो कहता है कि जिगर मुरादाबादी कहता है कि वो मेरा महबूब है। और अक्सर उर्दू अदब में जो है ना अपने महबूब को शायद बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। कोई अपने महबूब की स्याह जुल्फों का असीर होता है, उसकी स्याह जुल्फों पर फरेबता होता है, और कोई ऐसा भी है जो अपने महबूब के लंबे कद पर आशिक है और उसकी तारीफ बयान करते नजर आता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने महबूब की गजाली आंखों की तारीफ करते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने महबूब की चाल पर फरेबता है और उसी में जो है ना वो गुम है। यानी कि हर एक शायर अपने महबूब की किसी ना किसी अदा को जो है ना वो पसंद करता है और उसके ऊपर फरेबता है। और शायद जिगर मुरादाबादी जो है ना वो आज अपने महबूब की मुस्कुराहट के ऊपर, उसके खूबसूरत मुस्कुराने के ऊपर जो है ना वो आशिक है। शायद कहते हैं कि आज जो है ना जब मेरा महबूब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है, कहता है कि जैसे नगमे जो है वो खिल उठते हैं, फूल जो है ना वो खिल उठते हैं, हर तरफ बहार सी आ जाती है, यानी कि खुशियों का समा पैदा हो जाता है। और फिर कहता है यूँ तो मेरा महबूब जो है ना दुनिया का बढ़ चढ़ कर खूबसूरत शख्स है, लेकिन आज जो है ना उसकी हंसी में एक मखसूस अंदाज और एक मखसूस अदा जो है ना उसमें नजर आए। वो कहता है कि असल में बुनियादी तौर पर इस शेर में शायर जो है ना तशबीह का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने महबूब के मुस्कुराहट को फूलों की खिलने से जो है ना वो तशबीह देता है। वो कहता है कि जिस तरह फूल खिलता है हर तरफ उसकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं, उसकी महक, उसकी खुशबू पूरे चमन को खुशियों से नहाल कर देती है। हर एक शख्स उसकी खूबसूरती पर, उसकी खुशबू पर फरेबता होता है। और कहा जाता है कि जब तक कोई चीज़ छुपी होती है वो उसके मुताबिक हम कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन जो वो चीज़ बाहर आती है तो हम उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करते हैं। और इसी तरह कहते हैं कि जब फूल जो है अभी कली होता है, फूल नहीं बना होता है, तो उसके मुताबिक हम अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन जो ही वो खिलता है तो पूरे बाग को अपनी खूबसूरती का जो है ना वो तारफ करा देता है, अपनी खुशबू का और अपनी खूबसूरती का। इसी तरह शायर कहते हैं कि जब तक मेरा महबूब जो है ना उसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं थी, एक कहता है कि उसका एक रसीला सा अंदाज नजर आ रहा, हर एक शख्स उसके पास जाने से कतरा रहा, लेकिन कहता है कि जो ही कोई बात चली मेरे महबूब के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई, तो फिर कहता है उस मुस्कुराहट ने कई दिलों को
कई आशिकों को अपनी तरफ खींच लिया। कहता है ये उसका एक मखसूस अंदाज है, और इस मखसूस अंदाज पर कहता है कि मैं 1000 जान से प्रेमता हूँ, और इसकी मुस्कुराहट पर जान देने के लिए भी जो है वो तैयार है। यानी कि अपने महबूब की मुस्कुराहट को जो है वो फूलों की हंसी से, फूलों के खिलने से, उसकी महक से जो है वो मिला देता है। और ये उर्दू अदब की हमेशा से रवायत रही है कि उसमें आशिक जो है ना अपने महबूब को दुनिया का हसीन तरीन शख्स जो है ना वो बना देता है। और ऐसा ही जिगर फरादाबादी जो है ना इस शेर में अपने महबूब की मुस्कुराहट को जो है ना दुनिया की हसीन तरीन मुस्कुराहट से जो है ना वो तस्वीर दे, और खूबसूरत मुस्कुराहट फूलों की मुस्कुराहट होती है जिसमें गुलाब का फूल खिलता है। तो शायद जो है ना अपने महबूब की मुस्कुराहट को फूलों की मुस्कुराहट से जो है वो तस्वीर देता हुआ दिखाई देता है। हवाले के साथ आने वाली खुशियों का एहसास तो है, हर इंसान के पास यही एक आस तो है। शायद कहता कि खुशियां जो है ना उसका एक इंतजार होता है शख्स को कि कब खुशी आए और कब जो है ना उसके दुखों का मदावा हो। और कहता है कि यही एक आस पे ना, खुशियों की आस पे इंसान जो है ना वो जीता है और अपनी जिंदगी जो है ना वो बसर करता है। नंबर 2, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। शायद अपने महबूब की गुफ्तगू, उसकी बातचीत पर इतना फेंकता है और उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, और वो कहता है कि जब भी मेरा महबूब बात करता है ऐसा लगता है कि उसके मुंह से जो है ना फूल झड़ते हैं, और इसकी इस खूबसूरत अदा पर हर एक प्रेरता है। और कहता है कि जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरा महबूब जो ना इस तरह की बात करता है, तो कहता है कि चलो आज हम भी अपने महबूब की इस खूबसूरत गुफ्तगू को जो है ना सुनने के लिए जो है ना वो चलते हैं। नंबर 3, जब वो दबाते हैं दांतों से आंचल को, कितने पुरकैफ नज़ारों को सजा मिलती है। कहता है कि हर एक महबूब की एक मखसूस अदा होती है, लेकिन कहता है कि मेरे महबूब की एक खूबसूरत और कातर अदा ये है कि जब वो अपने खूबसूरत दांतों से कोई बात पर शर्मा के आंचल को जो है ना वो दबाते हैं, तो कहता है कि हज़ारों नज़ारे जो है ना उसके सामने जो है ना उसकी खूबसूरती के सामने जो है मान पड़ जाए। यानी उसकी खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है कि खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारा भी जो है ना उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर 4, उंगली दबा के दांतों में वो मुस्कुरा दिए, बस इतनी सी बात है तूफान उड़ा दिए। शायद कहता है कि मेरे महबूब की मखसूस अदाओं में एक ये भी अदा है कि जब भी वो कोई बात करता है और फिर दांतों से अपनी उंगली को जो है दबाता है, तो कहता है कि ऐसा लगता है कि जितने भी खूबसूरत नज़ारे हैं सारे के सारे जो है ना इस नज़ारे के आगे, इस अदा के आगे जो है ना वो मान पट्टे दिखाई। यानी कि मेरा महबूब जो है ना उसकी खूबसूरत अदाएँ, कहता है कि वो कातल अदाएँ, जो भी उनको देखता है उसके ऊपर फेंकता हो जाता है। और फिर जब कहता है कि इंसान उसके ऊपर आशिक होता है, तो कहता है वो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए जो है ना वो तैयार हो जाता है। अजीज तलबा, ये तो था शेर नंबर 3, इसका मफहूम, तशरीह और हवाले के साथ। अभी आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई हो। अल्लाह हाफ़िज़।